तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24% छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। बस इसे लगाने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ये दिया गया हो कि 24% छूट देने के बाद भी उसे 14% का लाभ प्राप्त हो रहा है, इस तरीके की बात हो रही हो सवाल में, और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। 24% की छूट है ना, तो यहाँ पे 100 में से 24 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे छूट की बात हो रही है, तो घटा दिया। ठीक है, और उसे 14% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो फिर से क्या करना है, 100 लिख के इसके अंदर 14 जमा कर देना है। ठीक है, जितना भी लाभ हो रहा हो उसको 100 में जमा कर देना है और छूट को घटा देना है और दोनों को अनुपात में ले लेना आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात आपको मिल जाएगा सीधा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, और इन दोनों को जमा करने पे 114 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 19 के पहाड़े से काटा जा सकता है, तो ये 4 पे कट जाएगा, और इसे 19 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 6 पे कटेगा। ठीक है, अब फिर से इसे 2 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य यदि 2 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना किया गया, 3 रुपये किया गया। ठीक है, लेकिन हमें इसे प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत में इसे कैसे निकालेंगे कि 1 रुपया अधिक है और किससे अधिक है, क्रय मूल्य से अधिक है। ठीक है, तो भाग हमेशा क्रय मूल्य से करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे तो ये 50 पे कट जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य 50% अधिक है क्रय मूल्य से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 28% की वृद्धि हो गई, लेकिन एक व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% वृद्धि कर सकता है, तो उसे पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मूल्य में 28% की वृद्धि हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अनुपात निकालना सिखा देता हूँ कि उसकी पुरानी खपत कितनी थी और नई खपत कितनी है, उसका सीधा डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, मूल्य में 28% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे देखिए 100 जमा 28 लिख देना है। ठीक है, मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसमें 28 जमा कर देंगे, और देखिए यहाँ पे वो अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि कर सकता है, तो यहाँ पे 100 जमा 12 लिख देंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे वृद्धि बोल रहा है तो यहाँ पे जमा कर रहे हैं दोनों जगह, अगर कमी बोल रहा होता तो दोनों जगह माइनस कर देते 100 में से। ठीक है, और इसे अनुपात में ले लेंगे, तो ये उसकी पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 128 उसकी पुरानी खपत थी और नई खपत कितनी हो जाएगी, 112। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खपत में सीधी कमी आ रही है। ठीक है, कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे इसको घटा के देखेंगे तो 16 की कमी आ रही है। ठीक है, हमें एक कमी प्रतिशत में बतानी है, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 16 को भाग कर देंगे 128 से, क्योंकि 128 में कमी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 128 से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 16 को 16 से काटेंगे तो 1, इसे 16 से काटेंगे तो 8 पे कटेगा। ठीक है, क्योंकि 16 8 128 होता है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 4 से काट लेते हैं, तो नीचे 2 आ जाएगा और इसमें ऊपर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 सही 1/2% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और सी से तिगुनी है। यदि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी और सी। यहाँ बोला जा रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से तो 2 गुनी है और सी से 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो मैं ए बी सी लिख लूंगा। ठीक है,
अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, इससे 2 गुनी है और सी से 3 गुनी है, तो यहाँ पे 2 और 3 का आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ए की जो कार्य क्षमता है उसको आपको सीधा 6 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी से 2 गुनी है। ठीक है, तो यानी जो 6 है वो बी से 2 गुना है, तो बी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का 2 गुना कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सी से 3 गुनी है। ठीक है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सी से 3 गुनी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल लेनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी और सी मिलके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कि ए ने कितना कार्य किया है 35 दिनों में। तो देखिए ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट किया तो 35 दिनों में कितना करेगा, 6 गुणा 35 कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, यानी कुल कार्य आ गया जो ए ने किया है। अब ये कार्य बी और सी को मिलके करना है। ठीक है, तो ये बी और सी मिलके कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट। ठीक है, तो हमें इसे कुल कार्य को 5 से भाग करके देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो 7 पे कटेगा और 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी और सी मिलके उसे 42 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 3 संख्याएं दी हुई है जिनको गुणा करने के बाद हमें बताना है कि इनका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा कि आपको संख्याएं दी होंगी और आपको इकाई अंक बताना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाली टेबल ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। अब देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ इसे कैसे करना है। तो सवाल को मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो अब इन तीनों का हम अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो इस बड़ी संख्या का आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है कि क्या है। इसका इकाई अंक 2 है, तो देखिए यहाँ पे जहाँ भी इकाई अंक 2 होगा तो उसकी पावर को आप 4 से भाग करके देखेंगे। तो इसकी पावर क्या है, 449, तो मैं इसे 4 से भाग करके देखूंगा। ठीक है, अब मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो कितने पे कटेगा, ये पहले 1 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा और फिर 2 पे कटेगा और इसमें शेष बचेगा 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेष कितना बच रहा है। अब शेष 1 बच रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख लेना है कि ये जो इकाई अंक है 2, इसकी पावर में 1 लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे शेष कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले का कैसे निकालेंगे। इसका भी आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है, 4, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 4। अब इसकी पावर को 2 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इसकी पावर है 197, इसको 2 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। ठीक है, 196 तक तो ये कटेगा और फिर 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 लिख लेना है और फिर से इसकी पावर में भी 1 लगा लेना है, क्योंकि शेष कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे में इकाई अंक 6 है। अगर यहाँ पे 0, 1, 5 या 6 आ जाता है इकाई अंकों में, तो इनकी पावर कितनी भी हो तो उसमें हमें समान संख्या लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको 6 लिख लेना है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि पावर अलग आ जाए। अगर शेष 2 आ जाता तो मुझे 2 लगाना पड़ता। ठीक है, 3 आ जाता तो मुझे 3 लगाना पड़ता। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 चौक 8 और 8 6 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 48 में इकाई अंक कितना है, 8, तो 8 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।